हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आखिर यूपीएपीओ कब होगा, हो गया यूपीएपीओ। 22 मार्च 2026 को आपका एग्ज़ाम भाई हटेगा, फिक्स रहेगा, सारी चीज़ें रखी रहेगी। एग्ज़ाम आपका हो चुका है। बट अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ तो लॉ का जो पोर्शन था, देखिए जीएस तो आप लोग जानते हैं और बिल्कुल जीएस का ये स्टैंडर्ड रहेगा। पहले दिमाग में चीज़ें थी, इतना भी आप लोग जानते हैं। पुराने साल के पेपर अगर आपने 18 या 22 वाला, अगर मैं रिसेंटली की बात करूँ 2 सालों के एनालिसिस किए होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई बिल्कुल चीज़ें रहती हैं, करंट बहुत डीपली पूछा जाता है। वैसे हमने जीएस के लिए अलग से वीडियो बना दी है आंसर की के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अब हमारा पोर्शन ये लॉ वाला है, लेकिन लॉ में भी इस बार देखिए यूपीएपीओ के अंदर पैटर्न चेंज कर दिया। अगर आप लोगों ने 2022 का जुडिशरी का एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा कि आपके क्रॉनिकल और रीजन स्टेटमेंट वाले प्रश्न बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर था। ठीक है, सेक्शन बेस्ड प्रश्न बहुत ज़्यादा आया, लेकिन एक तरफ से मैं ये नहीं कह सकती, यानी कि हर चीज़ को इंक्लूड, इजी भी था, टफ भी था, बहुत टफ भी था, हर लेवल का प्रश्न था आप लोगों का। और बहुत समझने की, बहुत दिमाग जो माइंड अप्लाई करने की आवश्यकता थी आज के एग्जाम में। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं हो सकता है। तो ये पूछ रहे हैं कि संपत्ति की प्राइवेट, ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी, बस आपका क्वेश्चन पढ़ूंगी, राइट आंसर बताऊंगी, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अब तक कई बार इस चीज़ को देख चुके होंगे। आपको भाई सही आंसर की यहाँ पर आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जिन क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर खुद नहीं बताऊँगी, गलत नहीं बताऊँगी, नहीं पता तो बताऊँगी नहीं। ठीक है, वो आप मेन जब कमीशन की आंसर की आएगी उन्हीं से वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने तक विस्तृत नहीं होता है। तो देखिए, किसी भी समय गृह भेदन, ये बिल्कुल भी आपका शामिल नहीं होता। 51 का ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में वर्णित विभिन्न दंडों पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कारावास इन सब में सबसे पहले आता। तो तीसरा जो फर्स्ट नंबर पर होगा वही आपका सही आंसर है। तो तीसरा यहाँ पर 2 जगह आपका आ रहा है, ए के अंदर और आपका सी के अंदर। बाद में आते हैं सामुदायिक सेवा, जो सेकंड नंबर पर है, ये सबसे लास्ट का है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका इसमें ए। क्यों? ठीक है, क्योंकि तीसरे पर आपका कारावास हो गया, फिर संपत्ति की जब्ती, फिर आपका जुर्माना, फिर आपका सामुदायिक सेवा। तो 52 का आपका राइट ऑप्शन हो गया बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न है कि रमेश, जो कि भारत का नागरिक है एवं प्रयागराज का निवासी है, इंग्लैंड में हत्या कारित करता है। बाद में वह जयपुर में पाया जाता है, तो विचारण कहाँ चलेगा? तो बिल्कुल जयपुर में ही चलेगा। 53 का राइट ऑप्शन इसका सी है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 54। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पार्ट कितने हैं? तो यहाँ पर ये 4 भाग है। ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछे, लेकिन कभी कभी हम लोग टफ पढ़ने के चक्कर में कुछ ईजी चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पर 55 की अगर मैं बात करूं, 395(3) के अंतर्गत जब न्यायालय से दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, तब न्यायालय अभियुक्त को प्रतिकर देने का आदेश दे सकेगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी है कि कोई भी राशि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए। ठीक है, फिर है हमारा 56। ये देखिए, रीजन स्टेटमेंट वाले बहुत प्रश्न आए थे, असर्शन रीजन वाले आपके, कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 101 मानव वध के द्वारा हत्या को परिभाषित करती है। धारा 101 वर्णित आपराधिक मानव वध के केवल 4 वर्ग ही हत्या हैं। तो बिल्कुल अगर आप देखेंगे 101 में आपके जो है 4 ही क्लॉजेस हैं जो हत्या की बात करते हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा सी वाला। यह आपका जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा जूम होने में हमेशा समस्या रहती है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए, प्रश्न नंबर हमारा 58 है। जो ये कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की निम्नलिखित में से किस धारा में न्यायालय अशिष्ट तथा कलंकात्मक प्रश्नों को निषेध करेगा? तो ये 154 में है, 58 का डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 5 में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 5 में जो है आपका आचरण को इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि 6 में है। 59 का आपका सी हो गया। फिर है आपका यहाँ पर क्रॉनिकल रीजन वाला प्रश्न। देखिए, ये अग्रिम जमानत आपका 482 में है, तो ए का आपका यहाँ पर तीसरा है। तो ए का आपका अगर तीसरा देखेंगे तो ए ऑप्शन में ही है। तो नॉर्मल बात है, ए का तीसरा किसी ऑप्शन में, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो गया 60 का। ठीक है, बी का चौथा संज्ञान आपका 210 में है, सी का पहला भाषा 307 में है, और आपका ये 129 में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, तो कल्याणकारी राज्य का विचार प्रतिष्ठापित जो आपका किया गया है, कल्याणकारी राज्य का विचार, कल्याणकारी राज्य के बारे में डीपीएसपी में बात कही जाती है आपकी। ठीक है, सेक्शन 37 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 62
कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पॉलीग्राफ लाई डिटेक्ट परीक्षण को अभियुक्त की सहमति से साक्ष्य एकत्रित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये सेल्यू बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का मामला था 62 BSA का ही। निम्नलिखित में से फिर यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओमनिबस कोई विधि का नियम नहीं है बल्कि सावधानी का नियम, तो बिल्कुल ठीक है। इस नियम की भारत में प्रयोज्यता नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि न्यायालय का ऐसा कोई दायित्व नहीं है। ये यहाँ पर उन्होंने गलत कर दिया। तो 63 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ठीक है 63 का। दृश्य रीति का आपका 77 में दिया हुआ है, 64 का ए ऑप्शन आपका ठीक है। 65 की बात करते हैं कि यह यदि किसी राज्य में अभियोजन अधिकारी का नियुक्ति कार्ड अस्तित्व में है तो लोक अभियोजक की नियुक्ति कैसे की जाएगी, तो भी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सेशन न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। पैनल के द्वारा अगर ये नहीं है तो ऊपर वाला ऑप्शन अपनाया जाता है। 65 का भी, किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि पर परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति निष्पादन के लिए आदेश कौन सा न्यायालय दे सकता है, तो बिल्कुल तीनों दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 125 के अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा कि अंशतः 67 के अंशतः बी को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः बी को पीट कर जानबूझकर उसकी हत्या कारित करता है। तो उसने कौन सा ऑफेंस किया, तो हत्या का ऑफेंस क्या है। 68 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषसिद्धि पर परिशांति बनाए रखने के लिए 125 ऊपर भी इसी से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो संगठित डकैतियों का दमन करना, यह बिल्कुल भी यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन है, क्योंकि यह आपके घुड़सवार पुलिस का कर्तव्य नहीं है। डकैतियों का छोटे मोटे काम कर सकता है भाई, गश्त लगाना, जो असंगठित अपराध होते हैं ना उनको देखना, ये सब कर सकता है, लेकिन ए वाला काम नहीं करेगा। 39 का ए। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन। तो 70 का आपका भी है, बिल्कुल नंबर प्रश्न आपका पूछ लिया। बट ठीक है, कम से कम आप बच्चे को दुखी कर रहे हो तो थोड़ी उसके मन को तो कुछ खुश खरीद दिया करो। तो ऐसे प्रश्न में बीच बीच में रख दिए इन लोगों ने। ये पाकला नारायण स्वामी के बाद में प्रतिपादित मृत्युकाली कथन की रिलीवेंसी जो है वो कौशल कुमार के मामले में अपनाई गई थी। 70 का आपका ए है। फिर से क्रॉनिकल वाला सेशन कोर्ट आपका सेक्शन 8 में है, तो ये 8 आपका ए का दूसरा है। अब ए का दूसरा देखने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बी एंड डी। तो यहाँ पर बी एंड डी को अब हमको देखना है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट आपका 14 में है, तो बी का आपका तीसरा है। तो बी का तीसरा किस में होगा, बी का तीसरा जो है वो है आपका बी में। तो 72 करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 73 पर। बी एंड डबल एस की किस धारा में प्रावधान है कि 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जा सकता, तो 179। 73 का ए ऑप्शन ठीक है। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य हैं, तो 23 के अंतर्गत कर्तव्य दिए हुए हैं, डी ऑप्शन ठीक है। 75 की रिट में कौन सी रिट यहाँ पर शामिल नहीं है, तो निषेधाज्ञा शामिल नहीं है। फिर थोड़ा सा इजी प्रश्न भाई पूछ लिया मन खुश करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न तो ये भी सही है, लेकिन ये कि इतना सारा सेक्शन नया इंक्लूड हुआ है तो कैसे भाई इतना रट सकते हैं। तुम्हें रखने के लिए सेक्शन बेस रख दिया, लेकिन भाई याद तो हमें को तो करने थे ना। अब तक तो पुराने सेक्शन याद करके निपटे थे, वो दिमाग में आए तो तुमने नया करके रख दिया, ठीक है। 76 की अगर हम बात करें सबूत का भार, तो सबूत का भार यहाँ 104 में होगा, तो भाई ए का बिल्कुल आपका चौथा हो गया। ए का चौथा ढूंढो भाई, तो ए का चौथा बी में है और किसी में नहीं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है 76 का। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं 77 पर। कुर्की से प्राप्त संपत्ति जो अपराध का आगम है का वितरण न्यायालय के आदेश द्वारा किस अधिकारी के माध्यम से अपराध से प्रभावित व्यक्तियों को किया जाएगा, तो ये आपका डीएम होगा, ए आएगा सीधा इसमें आपका। नेक्स्ट आता है कि पुलिस एक्ट का है, पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे 44। 78 का भी तो पहले ही आयोग का पसंदीदा प्रश्न था। यहाँ पर जांच कौन करेगा, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय। 79 का ए। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी ठीक नहीं, क्योंकि पंचायतें 9A के अंतर्गत नहीं है, 9 में आती है। 9A में नगर पालिकाएँ हैं। लास्ट में आपका 81 जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करता है वह कठिन कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जिसका विस्तार 10 वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित होगा। दुर्व्यापार के अपराध की अवधारणा में पीड़ित व्यक्ति की सहमति, तो यहाँ पर 81 के दोनों ऑप्शन ठीक है, आपका बी ऑप्शन 81 का ठीक होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर फिर आपका क्रॉनिकल देखने के लिए आपको मिला। प्रतिरूपण द्वारा छल आपका जो है 319 एक है, तो ए का आपका चौथा हो गया। ए का चौथा आपका डी में है, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। मित्र साक्ष्य गणना 28 में आपका लोक उपताप 270 में, क्रूटर्शन आपका 336 1 में आ जाता है, राइट ऑप्शन डी है इसका। ये 3-5 से पूछ लिया। सामान्य आशय को अग्रसर करने का मतलब पूर्व निर्धारित योजना, तो 83 का आपका राइट ऑप्शन होगा डी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 84 पर। हम यहाँ पर 84
84 पूछ रहा है, अब इनको सही से आपको गठित करना है, कौन कौन सा कैसे आ रहा है। तो पहले तो दूसरा आता है, दूसरा आपका यहाँ पर देखें तो दूसरा तो 3 में दे रखा, 3 ऑप्शंस में दे रखा है, आपराधिक मानववाद। फिर आता है आपका संगठित अपराध, तो संगठित अपराध चौथा आपका जो दे रखा है ए में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 84 का राइट ऑप्शन है आपका ए वाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई बीएनएस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मूल्यवान प्रतिभूति 231 में ही आती है, लोक सेवक 228 में आते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है 85 का। नेक्स्ट है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थापित पुलिस जोन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। भाई ये इसका ऑप्शन मैं नहीं बता सकती, इसका ऑप्शन मुझे नहीं पता, तो आप लोग ये भी एक बार सर्च कर लेना जा करके कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो, लेकिन मैंने एक बार बताना चाहूँगी कि लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इसको चेक कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू में 86 का राइट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। यहाँ पर 87 कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अनुसार पुलिस अन्वेषण अभिकरण द्वारा किसी अभियुक्त की उपस्थिति के लिए जारी समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील नहीं कराया जा सकता। तो ये देखिए गिरफ्तारी के रिगार्डिंग जो हमारे केस है मोस्टली वो सत्येंद्र कुमार अंतिल का आया था, तो इसमें भी आपका वही होगा 87 का सी। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस अध्याय में अकाल के समय में, तो ये आपका चैप्टर 26 आता है, लेकिन फिर भी मैं देखिए कहूँगी क्योंकि केसेस जो है रिसेंटली इसको एक बार फिर भी चेक कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिसेंटली आपके मैटर्स में गिरफ्तारी को लेकर के जो भी चीज़ें आपकी आई समन वगैरह के संबंध में, तो ये इसी केस में थी, लेकिन फिर भी 87 में मुझे डाउट है, मैं श्योर नहीं हूँ इस प्रश्न में भी, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कि इनमें से आपका कौन सा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस अध्याय में अकाल के समय, तो ये आपका चैप्टर 26 है। फिर है हमारा फिर से स्टेटमेंट वाला प्रश्न है कि युद्ध छेड़ने का अपराध कभी कभी दंगा करने के अपराध के साथ भ्रांति उत्पन्न करता है। एक विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम 5 सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आर ठीक है लेकिन ए जो है गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा 89 का। सूत्रो नेमो डिबेट बिक्स वेक्सारी प्रो ऊना ईडम कोजा, ये 90 का जो राइट ऑप्शन है सी, 337 में दिया हुआ है BNSS के अंदर। फिर यहाँ से हमसे प्रश्न पूछा है कि कौन सा इनमें से सुमेलित यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए शासकीय संसूचना 130 में है, विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचना 127 में नहीं है, तो 91 का राइट ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट आते हैं 98 पर, 92 पर सॉरी, वो 91 का था, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजीवन कारावास अर्थात अधिकतम 20 वर्ष तक का कारावास और कठिन कारावास कठोर श्रम के साथ, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल इसका 2 ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है भाई। आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन है, वो रेयर कंडीशन है सेक्शन जो आपकी दी हुई है 6 के अंतर्गत। यहाँ पर 7 जो सेक्शन 7 है पुलिस एक्ट का, उसमें कौन सा जो दंड नहीं दिया जा सकता, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ पुलिस एक्ट रेगुलेशन के अंदर ज़्यादातर इन्होंने इस बार पुलिस एक्ट को ही भाई घुमाया, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक्ट को छोटा से ही ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आई थिंक इसके सारे प्रश्न आप लोग के सही होंगे, और रेगुलेशन भाई बहुत बड़ा है अपने आप में, ठीक है, उससे प्रश्न इस बार थोड़ा कम किया इन लोगों ने। यहाँ पर 93 पर हम हैं, तो यहाँ पर 50 दिन वाला नहीं है, ओनली 15 दिन का टाइम पीरियड है इसमें। 94 कह रहा है कि सौदा विभाग के लिए आवेदन कौन सा कर सकता है, तो भाई वो अभियुक्त व्यक्ति खुद करेगा, 94 का बी है। 95 यहाँ पर पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 के अनुसार शब्द संपत्ति में आपका कौन कौन सी शामिल है, तो चल है, संपत्ति है, धन है, मूल्यवान प्रतिभूति। 95 का राइट ऑप्शन है आपका बी वाला, ठीक। नेक्स्ट की हम बात करें 96, कुछ यहाँ पर घटनाएं हैं, इनको हमको बताना है, ये अब आपका ये भी पुलिस एक्ट का पूछा है देखिए, ठीक है, और यहाँ पर सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि राज्य सरकार का अधीक्षण आता है, क्योंकि सेक्शन आपके 3 के अंतर्गत, तो 96 का आपका पहले 1 आएगा, तो 1 जो है आपका ए में है, तो आपका ये ऑप्शन ठीक है, यानी कि सीक्वेंस से सारे इन्होंने इसी तरीके से दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिर 97 पर कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 41 के अंतर्गत, ये फिर से द्वारा इसी चीज़ को पूछा है, कौन सा शामिल है, तो न्यास भंग को शामिल नहीं किया। अगर आप सेक्शन 35 को देखेंगे तो वहाँ पर न्यास भंग को शामिल नहीं किया जाता है, 97 का ए। नेक्स्ट है कि इनमें भी सुमेलित नहीं है भाई, उपधारणा करेगा पहला ही नहीं, उपधारणा करेगा डी में नहीं है, डी में डॉक्यूमेंट से सीधा। 90 हमारा 8 तक हो गया। 99 प्रश्न है हमारा BNSS का कि साक्षी संरक्षण स्कीम जो है, सॉरी मैंने सेक्शन 398 में क्या साक्षी संरक्षण स्कीम नया जोड़ा था BNSS के अंदर। ये है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य की सुसंगतता और ग्राह्यता में विभेद को लेकर के राम बिहारी यादव का मामला है बनाम बिहार राज्य का, 100 का ए है आपका। फिर से कथन कांड का प्रश्न है कि जो कोई भारत में या विधिपूर्ण संरक्षता में से सात से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है वह केवल कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, बिल्कुल।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 के अधीन विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों से इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे शिशु या अन्य व्यक्ति की देखरेख या विरक्षा का भार विधिवत पूर्व न्यस्त किया गया। तो बिल्कुल इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी होगा, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि विधिपूर्ण संरक्षक बता रहा है ना। आतंकवादी कृत्य 113 में है 102 का ए, और 102 के अंतर्गत ये बीएसए का 102 दस्तावेजों के निबंधों में फेरफार करने वाले करार के साक्ष्य कौन दे सकेगा। तो भाई यहाँ पर वे व्यक्ति जो दस्तावेज के पक्षकार नहीं होते। राइट ऑप्शन इसमें ये ठीक है, बी क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो हित प्रतिनिधि है वो भी नहीं देंगे। उन्होंने, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने कह दिया है देंगे। तो यहाँ पर 103 में राइट ऑप्शन होगा सी आपका। 42 यानी कि BNSS 42 के अंतर्गत गिरफ्तारी जो है वो सशस्त्र बलों के सदस्यों की बात करता है, 104 का सी है। फिर यहाँ पर फिर से आपका पूछा गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी के गिरफ्तारी के दौरान क्या कर्तव्य है कि अपने नाम की सही दृश्यमान स्पष्ट पहचान धारण करेगा और गिरफ्तारी का ज्ञापन करेगा। तो यार ठीक है, लेकिन कम से कम 2 साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित बिल्कुल नहीं। आप सेक्शन 36 पढ़ेंगे अगर BNSS का, तो उसमें केवल कम से कम 1 की बात की गई, 2 की बात नहीं की गई। तो इसका राइट ऑप्शन केवल आपका पहला वाला है, डी राइट ऑप्शन होगा 105 का। 106 कै पर आरोप अपराध का आरोप है, यह तथ्य कि कारित अपराध के कारित होने के पश्चात वह फरार हो गया। तो ये आचरण के रूप में रिलीवेंट है, तो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग होगा 106 का राइट ऑप्शन सी। जो लिंग नया शब्द जुड़ा था, लिंग में जो आपका जो है ट्रांसजेंडर उभयलिंगी नया जुड़ा था, तो यहाँ पर ये जो उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 है, उसकी किस धारा के अंतर्गत इस शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ है 2 टैग के अंतर्गत, तो 107 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत ग्राम चौकीदार अपने कर्तव्य के समय पालन के लिए निम्नलिखित के प्रति उत्तरदायी है। तो जिला मजिस्ट्रेट के, ये बहुत रिपीटेड प्रश्न रहा है। पुलिस एक्ट रेगुलेशन में मोस्टली कुछ क्रम के अकॉर्डिंग छोड़ करके बाकी सब रिपीटेड प्रश्न ही है। वे तथ्य जो सुसंगत नहीं है अन्यथा कब रिलीवेंट है भाई, तो 9 बता रहा है भाई ये चीज़ें। पहले 11 बता था साक्ष्य अधिनियम 1872 वाले का। इनमें कौन सा सही नहीं है, तो इनमें आपका उद्यापन भी ठीक है, डकैती भी ठीक है, चोरी भी ठीक है, लूट ठीक नहीं, क्योंकि लूट भाई 309 में है, क्योंकि नॉर्मल हो जाएगा, उद्यापन 308 में है, तो लूट किस में हो जाएगा, 309 में है। तो 110 का डी। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या के अपराध के लिए दोषसिद्धि एवं मृत्युदंड को बनाए रखा। तो ये आपका जो है हरदयाल का मामला है, 111 का डी। नेक्स्ट है, ये भी पुलिस रेगुलेशन का है, प्रश्न नंबर 112 है आप लोगों का। यहाँ पर इसको मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा भाई कि कौन सा रहने वाला है 112 का, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है एक चीज, इसमें एक ऑप्शन ढूंढ लो। देखिए, पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल का प्रयोग, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, ये 70 में दिया हुआ है। सी का चौथा कहाँ है ये चेक कर लो। सी का चौथा आपका सी में दिया हुआ है और किसी में चौथा नहीं, तो इसका 112 का राइट ऑप्शन होगा आपका सी। राइट ऑप्शन सी ही होगा। फिर आते हैं 113 पर हम लोग। ये भी स्टेटमेंट का प्रश्न आ गया भाई कि जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा की जाती है तो उसे शपथ नहीं दिलाई जाती। बिल्कुल 351 में जो उससे चीज़ें पूछने की अपने बचाव में तुम क्या कहना चाहोगे, उसमें ओथ नहीं ली जाती और न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा साक्षी के रूप में नहीं की जा सकती। तो ये गलत है, क्योंकि साक्षी के रूप में 353 में की जाती है और जब साक्षी के रूप में की जाएगी तो वहाँ पर शपथ देगा। तो 113 का जो है ए ठीक है, लेकिन आर गलत है, तो इसका 113 का डी ऑप्शन ठीक है। यह राज्यपाल विधेयक को अनुमोदन के लिए 200 के अंतर्गत भेजता है राष्ट्रपति को, और 201 में राष्ट्रपति उसमें अपनी परमिशन वगैरह दे रहा, जो भी चीज़ है वो है। 114 का आपका ए रहेगा। 115 है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस के अंतर्गत संज्ञान लेने की तिथि से सुपुर्दगी की कार्यवाही पूर्ण करने की समयावधि मजिस्ट्रेट द्वारा कितने दिन तक विस्तारित नहीं की जा सकेगी। देखिए, इसका आंसर मुझे सटीक नहीं पता, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें बी बताना चाहूँगी, ऑप्शन 115 का बी। लेकिन फिर भी मैं इसको बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मानूंगी। आप लोग एक बार इसमें चेक कर लें, क्योंकि ड्यूरेशन में बड़ा थोड़ा फंडा यहाँ पर भाई कमज़ोर है, और वैसे भी थोड़ा अलग से डिटेल पूछ ली इन्होंने, बिल्कुल अलग हट के थोड़ा सा ड्यूरेशन। 117 में फिर पुलिस एक्ट का वो प्रश्न जो रिपीटेड है भाई, जैसे मैंने कहा पुलिस एक्ट रेगुलेशन में मोस्टली बहुत रिपीटेड प्रश्न, 1-2 को छोड़कर भाई बस। पशु सब के अंतर्गत इसमें कुत्ता नहीं, 117 का डी डॉग नहीं आएगा। इसमें BSA 12 के अंतर्गत मानसिक दशा में आपका क्या शामिल नहीं है, तो हेतु शामिल नहीं है, 118 का ए। यदि कोई पुरुष किसी महिला को व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए मॉनिटर करता है तो ये पीछा करना है, 78 BNS। 119 का आंसर ए ठीक है। जब किसी व्यक्ति जिसके बारे में जांच की जाती है शिशु है, तब सदाचार या शांति बनाए रखने के लिए बंद पत्र को निष्पादित करेगा, तो केवल पितृभु करेंगे, याद रखना।
ये आपका आएगा 494 494 BNSS। ठीक है, आते हैं 121 प्रश्न पर। अभी 121 बचा हुआ है भाई, उसको तो देख लें। तो अपील से संबंधित नहीं है भाई, अपील से संबंधित 96 नहीं याद रखना। इन तीनों में अपील है 89, 500, 495। बहुत रिपीटेड प्रश्न था, पुराने एपीओ का भी बहुत रिसेंटली बहुत बार पूछा गया था, वहीं से अंदाजा लगा लेते कि बस सर्च कर ले, अगर सही गया तो बेस्ट ऑफ लक। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, ये सिंपल 33। 95 IPC छोटी हानि नहीं होती, 33 में आ गया, अब डबल 3। 123 कौन सी धारा सिविल मामलों में स्वीकृति कब सुसंगत होती है? 21 कह रहा है भाई, केवल सिविल केसेस को। पहले भी पूछा जाता था BSA के अंतर्गत भी, BSA मतलब 1872 वाला। इसमें भी सुमेलित नहीं है भाई। इन्होंने एक काम तो यहाँ पर इस पेपर में अच्छा किया, नहीं को हाईलाइट कर दिया ब्लैक से, तो समझ में दिख रहा था भाई नहीं भी पूछ रहा है। 15 क्या नहीं है, न्यायिक रूप से कार्य करते हेतु न्यायाधीश का कार्य, बिल्कुल ठीक है। 20 में 7 साल से कम, बिल्कुल ठीक है भाई। 22 में विधिपूर्ण कैसे आ गए, तो 18 में, 22 में तो अनसाउंड माइंड पर्सन है, कैसे भूल सकते हैं। 84 IPC। 124 का पर आपका राइट ऑप्शन जो है C होगा। मत व्यक्ति का लोक स्थान में अवचार, ये अगर मैं आपको सबसे पहले सेक्शन बताऊं 355 BNS 24 घंटे 1000 रुपये की सजा। और यहाँ पर राइट ऑप्शन अगर 24 घंटे, तो यहाँ पर A ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर इसका। नेक्स्ट है हमारा 126 संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो थी वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 126 का A ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मनस्थिति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो MH हॉस्केट बनाम महाराष्ट्र राज्य। आगे है आपका BNSS का कि किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज कर देगा, 226। 128 का D। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी B को यह संस्वीकृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करता है, यातना देता है, तो कहाँ दंडनीय होगा, 120(1) A ऑप्शन ठीक है। IPC में बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल जोड़ा गया है आपका 32/2001 C ऑप्शन ठीक है 130 का। नेक्स्ट आते समय मैंने बिल्कुल आप लोगों का ज़्यादा नहीं लिया है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, क्योंकि आपको केवल ऑप्शन की यहाँ पर ज़रूरत है। देखिए जो मुझे नहीं पता मैंने बता दिया है काइंडली तरीके से। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को विभाजित किया गया, तो 39 अध्याय है, 531 सेक्शन है, 131 का ही आपका B। नेक्स्ट है हस्तलेख के बारे में राय कब रिलीवेंट है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है। A का दूसरा जिसमें होगा भाई वही ठीक है, तो A का दूसरा भाई एक में ही दे रखा है, तो C ऑप्शन इसका ठीक रहने वाला 132 का। 133 में फिर वही प्रश्न है, क्रॉनिकल मतलब दहेज मृत्यु 80 में A का दूसरा देखो, तो A का दूसरा भाई एक में ही दे रखा है। बहुत फायदा किया इन लोगों ने, सोचने की आवश्यकता ही नहीं छोड़ी ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया आपका। B का भी मैंने बताया था अनसाउंड माइंड है 22 में, 133 का C हो जाएगा आप लोगों का। अपना स्वयं का क्लिनिक चलाने वाला एक निजी डॉक्टर के एसिड हमले की पीड़िता B को चिकित्सा उपचार प्रदान करने से मना कर रहा है। भाई कराओ, क्यों मना कर रहे हो आप, ठीक है। BNS सेक्शन 397 के अकॉर्डिंग दोषी हो गए, वरना मतलब 397 कह रहा है दोषी कहाँ हो गए, 200 में हो गए BNS, तो इसका राइट ऑप्शन D है 134 का। यहाँ देखो 135 का मुझे राइट ऑप्शन नहीं पता भाई, केस आप चेक कर लेना, थोड़े रिसेंटली केस लॉज में थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर हमारे साथ। 136 में क्या कह रहा है, ए यह जानते हुए कि उसके पति B ने हत्या की, लेकिन जहाँ तक मैं ऑप्शन अगर बताऊँ 50-50 मेरा दिमाग जो कह रहा है वो उसमें आपका सत्येंद्र कुमार अंतिल ही होगा, ठीक है। ए यह जानते हुए कि उसके पति B ने हत्या की है, B को वैध दंड से बचाने के लिए उसको छिपा लेती है। भाई कोई अपराध नहीं किया, अगर आप BNS में जाकर देखें 136 D, कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए अकेले या संयुक्त रूप से लोक परीक्षा प्रश्नों का विक्रय कर रहा है। बिल्कुल छोटे संख्या पर छोटा अपराध है, इन लोगों के लिए तो छोटा था, लेकिन बच्चों के फ्यूचर से पूछ कर देखो तो जितना मेहनत करते हैं उनके लिए कितना छोटा संगठित अपराध है। बिल्कुल 112 ये A ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट हमारा 138 प्रश्न नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न का 138 का मुझे नहीं पता, केस है और रिसेंटली केस है, इसके बारे में भी मुझे नहीं पता, आप इसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। 139 का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अभियुक्त के पूर्व बुरे सील का साक्ष्य आपराधिक कार्यवाही में कब सुसंगत हो सकेगा, तो जब अच्छे सील का साक्ष्य दिया जाता है, 49 आपका BS 139 का A। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दलबदल निषेध विषय को बंद है, 10वीं सूची। भाई जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न इंक्लूड कर देते हैं थोड़ा मन यहाँ पर खुश हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से सोचा था कॉन्स्टिट्यूशन भाई केस लॉ पूछेगा, बिल्कुल भी एक भी केस वैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं रखा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन प्यारे प्यारे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन के तो इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध प्रावधान करता है कि जहां किसी वीडियो रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक साथ संग्रहित किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को पारित या प्रसारित या अंतरित किया जाता है तो प्रत्येक संग्रहित रिकॉर्डिंग प्राथमिक साक्ष्य होगी। तो ये आपका जो है चौथा स्पष्टीकरण है। तो 141 का ए ऑप्शन इसमें ठीक होगा। भाई विशेष पुलिस अधिकारी 17 कमीशन का बहुत रिपीटेड प्रश्न, इसमें ये बहुत आपको कैरिंग नंबर वाला आया है। पुलिस एक्ट, सारे प्रश्न ओल्ड हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है तो बिल्कुल ये आपराधिक मानव वध होगा। 143 का आपका बी। जांच और विचारणों के बारे में जो साधारण उपबंध है चैप्टर आपके 26 में किए गए हैं। 144 का राइट ऑप्शन डी है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया 110 में, प्रक्रिया 109 में। तो यहाँ पर हमसे परिभाषित पूछा है तो सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 146 पर। भाई ऑप्शन तो आ जाओ। चलो ऑप्शन की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शन दिख रहा है तो यही है इसका एक्सटॉर्शन, क्योंकि और नया जुड़ा है 308 में, नया जुड़ा सबसे लास्ट वाला कि क्या यह को किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से संदेश भेजकर धमकी दे रहा है कि तुम्हारा जो बच्चा मेरे गिरोह के हाथों में है और उसे मार दिया जाएगा यदि तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं भेजे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये ऑप्शन ठीक है इसका। 147 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यह हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, सी। डी में नहीं आएगा, जी में है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का अर्थ है कि विधियों की संवैधानिकता की जांच करेगा। भाई न्यायिक पुनर्वलोकन वो विधियों की संवैधानिकता की जांच कर रहा है। राइट ऑप्शन बी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233 कॉन्स्टिट्यूशन राज्यपाल करेगा। 149 का डी। और 356 के अंतर्गत उद्घोषित व्यक्ति, भाई तुम नहीं थे तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, लेकिन डिसीजन के लिए अपील तुम तब कर सकते हो जब तुम 3 साल के अंदर आ जाओगे। तो 150 का राइट ऑप्शन है ए। तो इस तरीके से ये 150 जीएस प्लस लॉ के हमने आपको बता दिए। भाई फटाफट चेक करें और देखें कि आपका कितना स्कोर यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, एक बात और बता दूं, बहुत बच्चे परीक्षा में एब्सेंट रहे, बहुत ऐसा नहीं, और ये हर बार का रेशियो रहता है भाई परीक्षा में एब्सेंट रहने का। और यहाँ पर अभी फिलहाल इतना ही। पहले आप अपनी चीज़ें चेक कीजिए, कट ऑफ के लिए फिर से नई वीडियो आप सभी के लिए बनाकर लाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, ज़्यादा माइंड पर स्ट्रेस मत कीजिए। बिहार जुडिशरी आया हुआ है, एपीओ आया हुआ है, और बाकी प्रिपरेशन हमेशा लगे रहिए। कितने के पास हैं आप, तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।